नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है यह स्पेशल बिहार शिक्षक भर्ती 2023, इसके अलावा सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या जहां भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, जो आज की क्लास है यह हिंदी की क्लास नंबर 5 है। दोस्तों, हिंदी की क्लास नंबर 5 के अंतर्गत हम देखेंगे संधि का भाग 2 या संधि का पार्ट 2। यदि आप लोग संधि का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, राइट आंसर है कि दिगंबर में प्रयुक्त संधि जो है वह है आपका व्यंजन संधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि व्यंजन संधि क्या होती है या दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि व्यंजन संधि होती क्या है। तो दोस्तों, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब हम संधि का विच्छेद करते हैं तो हमें दो शब्द प्राप्त होते हैं। तो उनमें से कहा जा रहा है कि यदि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है वह व्यंजन हो और जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण हो वह या तो व्यंजन हो या तो स्वर हो, और इन दोनों को जो हम मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो उनसे जो विकार या परिवर्तन होता है या उनसे जो नया शब्द बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे हमने देखा कि वागीश, पहले शब्द में हमने देखा वाक्य में देखा हमने कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वह है का। वह क्या है? आपका का है। और दूसरे शब्द में हमने पहला वर्ण देखा तो पहला वर्ण है आपका ई। तो हमने देखा कि व्यंजन के बाद यहाँ क्या आया है? आपका स्वर आया है। तो का प्लस ई मिलकर क्या हो गया? आपका गी बन गया। तो दोस्तों, यहाँ पर व्यंजन और स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन हुआ है इसी को हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं सज्जन, तो यहाँ पर देखिए सत प्लस जन, तो यहाँ पर आपका व्यंजन है और यहाँ भी क्या है? आपका व्यंजन है। इसीलिए कहा गया है कि व्यंजन के बाद चाहे व्यंजन आए चाहे स्वर आए, दोनों रूप में या दोनों परिस्थितियों में जब विकार या परिवर्तन होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं कि व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप होता है। हल का मतलब कि जैसे यह जो वर्ण में हलंत लगा होता है, जैसे का में हलंत लगा हुआ है, खा में लगा हुआ है, गा में, यही क्या होता है? व्यंजन का शुद्ध रूप होता है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों, उज्ज्वल का जो सही संधि विच्छेद है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, उत प्लस ज्वल। दोस्तों, व्यंजन संधियों में बहुत से नियम हैं। जैसे हमने स्वर संधियों में पढ़ा था उसी प्रकार से व्यंजन संधियों में भी नियम है, उनको हम बारी बारी से देखते चलते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि जो उत प्लस ज्वल था यहाँ पर कौन सा नियम है? तो यहाँ पर ता संबंधी नियम था। कौन सा? ता संबंधी नियम। तो ता संबंधी नियम को देख लेते हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि ता के बाद यदि जा और झा हो तो ता जा में बदल जाता है। कि ता के बाद यदि जा और झा हो तो क्या हो जाता है? ता जो है वह जा में बदल जाता है। हमने देखा कि उत प्लस ज्वल, तो यहाँ पर ता है और ता के बाद क्या है? आपका जा है। ता के बाद जा है, इसलिए यह ता जो है यह क्या किस में कन्वर्ट हो गया? तो यह जा में कन्वर्ट हो गया। दिग्गज में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि दिग्गज में जो संधि है वह है आपका व्यंजन संधि, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों, जो दिग्गज शब्द था इसमें जो रूल या नियम फॉलो हुआ था वह वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना ही, यही क्या था? इसका नियम था। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि जैसे हमने देखा कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग होता है, तो
तो यहाँ पर बताया है कि वर्ग के पहले वर्ण, जैसे का वर्ग का पहला वर्ण क्या हो जाएगा पर का हो जाएगा, चा वर्ग का चा हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा है कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। देख लेते हैं इसके नियम क्या हैं। तो दोस्तों दिया है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण गा, जा, डा, दा, बा, चाहे उस स्वर से हो, चाहे वर्ग के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण घ, झ, ढ, ध, भा, अथवा अंतस्थ व्यंजन यारा लावा के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, बा में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों कहने का अर्थ है कि पहले शब्द में यदि जिस वर्ग का पहला वर्ण आता है, जैसे यहाँ पर देखिए कि दिक प्लस गज, तो यहाँ पर का वर्ग का क्या आया है, का आया है, पहला वर्ण क्या आया है, का आया है, और प्लस गज, तो यहाँ पर का प्लस गा को जोड़ना है। तो दोस्तों कहा है कि जब किसी भी वर्ग के या किसी भी वर्ग का पहला वर्ण जब पहले शब्द में हो और उसके बाद चाहे आपका स्वर हो, चाहे आपका तीसरा वर्ण हो, चाहे आपका चौथा वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन हो, तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर का है, तो जब भी चेंज होगा तो का वर्ग का तीसरा वर्ण बनेगा। यदि यहाँ पर चा होता तो चा वर्ग का तीसरा वर्ण बनता। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर बना है आपका कि दिक प्लस गज, तो का वर्ग का जब तीसरा वर्ण बनेगा तो यहाँ पर हो जाएगा दिग्गज। क्या हो जाएगा, दिग्गज। तो का किस में परिवर्तित हो गया, आपके तीसरे वर्ण याद गा में परिवर्तित हो गया। अजंत का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों यदि अजंत का सही संधि विच्छेद देखेंगे तो आपका है अच प्लस अंत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर जो नियम फॉलो हुआ है वह चा का जा होना। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन का जो नियम है उसमें बताया गया है कि किसी भी वर्ग का जब पहला वर्ण पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा और वह जो दूसरा शब्द होगा, दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहे स्वर हो, चाहे तीसरा वर्ण हो, चाहे आपका चौथा वर्ण हो और चाहे अंतस्थ व्यंजन हो, आपका जब उससे मेल होगा तो जिस वर्ग का आपका पहला वर्ण होगा उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि अच क्या है, अच, यहाँ पर जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वह किस वर्ग का है, तो वह है आपका चा वर्ग का पहला वर्ण है। चा वर्ग का पहला वर्ण है। तो हम हमेशा जब चा वर्ग है तो यहाँ पर चाहे स्वर हो, चाहे तीसरा वर्ण हो, चाहे आपका चौथा वर्ण हो या अंतस्थ होगा, तो यह जो चेंज होगा तो यह चा वर्ग के तीसरे वर्ण में ही परिवर्तन होगा। तो चा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है आपका, चा, छा और जा। तो अच प्लस अंत जब बनाया गया या इसको जोड़ा गया तो यह हो गया आपका अजंत, चा वर्ग का तीसरा वर्ण बन गया। सद्भावना में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, अयाद संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो दोस्तों सद्भावना में जो संधि है वह संधि आपकी व्यंजन संधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर वही नियम फॉलो हो रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो यहाँ पर ता का दा हो गया है। तो हमने पहले शब्द में देखा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण में क्या है आपका ता वर्ग का पहला वर्ण है और यहाँ पर भा है, यहाँ पर भा है। तो जब भी चेंज होगा तो ता वर्ग का तीसरा वर्ण ही तीसरे वर्ण के रूप में ही परिवर्तित होगा। तो दोस्तों ता प्लस भा को जोड़ेंगे तो ता वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, तो त, थ, द। तो जो सत है या ता है, ता प्लस भा को जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका ता जो है यह दा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए सत प्लस भावना का सद्भावना हो गया। षण्मुख का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर है कि
कि षण्मुख का सही संधि विच्छेद षट प्लस मुख है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों यहाँ पर जो रूल फॉलो हुआ है वह हुआ है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अभी हमने ऊपर देखा कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। दोस्तों देख लेते हैं कि इसके क्या नियम हैं। तो दोस्तों हमने बताया कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, जैसे आपका पहला वर्ण का, च, ट, ता, पा है, का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण का मतलब होता है कि किसी भी वर्ग का जो पांचवा या अंतिम अक्षर होता है, जैसे का अंग्या, च का ञ, ता का ड़, ता का न और पा का मा। तो अनुनासिक वर्ण में यहाँ पर बताया गया कि इनमें से सभी को नहीं, केवल ना और माँ, केवल ना और माँ से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अंग्या, ञ, न, म। ध्यान रखना है कि यहाँ जब विच्छेद करते हैं तो पहले शब्द में यह जो आपका पहला वर्ण होना चाहिए, और जब पहले वर्ण का मेल जो है वह किसी अनुनासिक वर्ण, लेकिन अनुनासिक वर्ण में सिर्फ दो, ना और माँ से हो, ना और माँ से होता है तो वह क्या हो जाएगा, तो उसी वर्ग का, जैसे का मान लीजिए पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह वर्ग का पहला वर्ण यदि का है तो वह अंग्या में चेंज हो जाएगा, यदि चा है तो इया में, यदि ता है तो ड़ा में, या यदि ता है तो नाम में, यदि पा है तो माँ में चेंज हो गया है। तो दोस्तों उदाहरण से हम देख लेते हैं कि हमने देखा कि जो षण्मुख है, हमने इसका विच्छेद किया या संधि विच्छेद किया तो हमने पाया कि जो यह टा वर्ग है, यह टा वर्ग का पहला वर्ण है टा है, और इसका मेल किससे हो रहा है, तो माँ से हो रहा है, तो यह डेफिनेटली आपका यह पांचवें वर्ण में चेंज होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर टा है तो टा वर्ग का ही पांचवा वर्ण बनेगा। तो दोस्तों टा वर्ग का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, आपका तुड़ा हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, इसलिए षट प्लस मुख का आपका षण्मुख हो गया। यहाँ पर जब टा क्या हो गया, आपका अड़ा में चेंज हो गया। परिच्छेद में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों परिच्छेद में जो संधि है वह है आपका व्यंजन संधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर जो रूल या नियम फॉलो हुआ है वह छा संबंधी नियम है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि इसके क्या नियम हैं। किसी भी हस्त स्वर का मतलब होता है कि जैसे छोटा स्वर, जैसे हम देखते हैं कि स्वर जो होते हैं वह एक हस्त स्वर होता है, एक होता है आपका दीर्घ स्वर। हस्त स्वर का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं कि छोटा, छोटी, छोटा ऊ, यह क्या होते हैं, यह हस्त स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं आपका जैसे आ हो गया, ई हो गया, आपका ऊ हो गया, या हम कह सकते हैं बड़ा, बड़ी या बड़ा ऊ, यह दीर्घ होते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि हस्त स्वर या आ का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जब पहले शब्द में जो अंतिम वर्ण होता है उसमें यदि हस्त स्वर हो या आ हो, यदि दूसरे शब्द में छा हो, जो दूसरा शब्द का पहला वर्ण है उसमें छा हो, तो जब इन दोनों का मेल होगा तो छा से पहले चा भी जोड़ दिया जाएगा। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर छोटी है, छोटी यहाँ पर प्लस छा हो गया, तो यहाँ पर जब हम इसको बनाएंगे तो छा से पहले चा जोड़ देंगे तो आपका परिच्छेद हो गया। रामायण का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों रामायण का जो सही संधि विच्छेद है वह है आपका राम प्लस अयन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। संकलन में कौन सी संधि है। तो दोस्तों स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संकलन में जो संधि है वह है आपका व्यंजन संधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर जो रूल या नियम फॉलो हुआ है वह है आपका माँ संबंधी नियम। माँ का मेल का से माँ तक,
अर्थात कहने का अर्थ है कि जब माँ का मेल का से माँ तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर या अनुस्वार में बदल जाता है। तो दोस्तों कहने का अर्थ है कि जब माँ का मेल, जब पहले शब्द में माँ हो और दूसरे शब्द में चाहे का से का वर्ग, चाहे चा वर्ग, चाहे टा वर्ग, चाहे ता वर्ग, चाहे पा वर्ग, का से लेकर माँ तक कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन वर्ण हो या किसी भी वर्ग का हो, तो जिस वर्ग का होगा, जिस वर्ग का पहला वर्ण होगा उसी के पांचवें अक्षर में या अनुस्वार में चेंज होगा। जैसे हमने देखा कि सम प्लस कलन संकलन हो गया। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब यहाँ पर देखिए माँ है, यहाँ पर का वर्ग का पहला वर्ण का है, तो यह क्या होगा कि जब यह चेंज होगा तो यह या तो आपका अनुस्वार में चेंज होगा या तो आपका का जो पांचवा वर्ण अंग्या होगा उसमें चेंज होगा। तो सम प्लस कलन तो संकलन हो गया। दोस्तों एक और नियम है जो बहुत ही कंफ्यूज करता है कि माँ के बाद माँ आने पर क्या होता है। तो माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह सेम टू सेम ही रहता है। जैसे हमने कहा कि सम प्लस मान, तो देखिए यहाँ पर माँ प्लस माँ जब ज्वाइंट हुआ तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो माँ में हलंत लगा हुआ अर्थात इसका मतलब आधा हो गया, तो इसलिए यह सम प्लस मान का सम्मान ही रह गया। आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो वर्ग का पांचवा अक्षर होता है उसके स्थान पर ज़्यादातर किसका प्रयोग हो रहा है, तो अनुस्वार का ही प्रयोग हो रहा है। विषम का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर है कि जो विषम का सही संधि विच्छेद है वह है आपका वी प्लस सम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर जो नियम फॉलो किया गया है वह है सा संबंधी नियम। तो दोस्तों शा से पहले अ और अ से भिन्न स्वर हो तो सा का शा में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब सा से पहले आ या आ से या आ के अलावा कोई भी स्वर हो तो इस सा का परिवर्तन इस सा में हो जाता है। तो जैसे हमने देखा कि वी प्लस सम, तो वी हमने देखा तो वी में कौन सा स्वर है, तो यहाँ पर है आपका ई स्वर और दूसरे में क्या है आपका सा। तो हमने बताया कि जब आ और आ के अलावा कोई भी स्वर हो और उसका मेल सा से होता हो तो जो इस सा का अर्थ है या यह सा आपका इस सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर वी प्लस सम का विषम हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगली क्लास में हम देखेंगे विसर्ग संधि के बारे में। तो दोस्तों हमने व्यंजन संधि के बारे में आज बहुत ही बारीकी से देखा है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों में ज़रा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।